नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं वल्लभ टीवी। शनिवार को पश्चिमी चंपारण में होने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में है। दरअसल लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार ने भी इस रैली से किनारा कर लिया है। वहीं लालू यादव पहले ही साफ कह चुके हैं कि वो इस रैली में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में तस्वीर साफ बयां कर रही है कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा। एक रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार महागठबंधन में सब ठीक नहीं है? नीतीश और लालू ने राहुल को क्यों कहा ना? राहुल की रैली में शामिल नहीं होंगे नीतीश लालू। पश्चिमी चंपारण में शनिवार को होगी राहुल की रैली। बिहार में चुनाव से पहले ही महागठबंधन में दरार दिखने लगी है। पहले राहुल गांधी का बिहार महागठबंधन की पहली रैली में शामिल न होना और अब नीतीश और लालू का राहुल की रैली को ना कहना महागठबंधन में दरार की तस्वीर को पुख्ता कर रहा है। शनिवार को पश्चिमी चंपारण में होने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल लालू प्रसाद के बाद अब नीतीश कुमार ने भी इस रैली से किनारा कर लिया है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिम चंपारण में होने वाली राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि राहुल की रैली से नीतीश कुमार की गैरहाजिरी पर जेडीयू की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नीतीश की जगह केसी त्यागी कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ मंच साझा करेंगे। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी साफ कर दिया था कि उनके बेटे तेजस्वी यादव रैली में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि लालू हमारे टॉप कैंपेनर हैं, उन पर चुनाव प्रचार का बड़ा जिम्मा है। उनकी गैरहाजिरी को नाराजगी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। समझा जा रहा है कि लालू और राहुल गांधी के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। सितंबर 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपीए सरकार के उस अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी जो दोषी ठहराए गए प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराए जाने से बचाव के लिए था। बताया जाता है कि वो अध्यादेश आरजेडी प्रमुख की मदद के लिए ही लाया गया था, जिन्हें चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया। तीनों पार्टियों के गठबंधन को 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही इसमें कई दरारें खुल चुकी हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच तो कई बार छींटाकशी भी की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर अब भी दोनों दलों का रवैया सकारात्मक नहीं दिखता है। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर ये दल एक दूसरे को समर्थन देने की बजाय नजरअंदाज करते रहे तो महागठबंधन का क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वल्लभ टीवी के लिए स्वाति ढल की रिपोर्ट। राजनीति के न जाने कितने चेहरे हैं, इन्हीं चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए खास चर्चा में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एलजेपी से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव शैलेश कुमार सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका वल्लभ टीवी पर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में भी। और जैसे कि अभी आपने ये रिपोर्ट देखा, इस रिपोर्ट पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी सबसे पहले तो।
आपकी जो ये रिपोर्ट आ रही है लगातार, तो एनडीए में जो हमारी एनडीए गठबंधन है उसमें किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। सभी लोगों का सीट का बंटवारा हो चुका है, सीटिंग गेटिंग भी सब कुछ हो चुका है और सब लोग मिल के एकदम बिल्कुल हिमालय पर्वत की तरह लड़ रहे हैं। उसमें हम लोग चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और किसी तरह की कोई भी आरोप प्रत्यारोप एनडीए के बीच में अब नहीं है। महागठबंधन को लेकर हमने ये रिपोर्ट दिखाया। चलिए एनडीए एक बात हो गई, हम महागठबंधन की चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी की चंपारण में रैली होने वाली है। लालू यादव ने पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया, अब नीतीश कहते हैं मैं भी नहीं जाऊंगा। दरार दिख रही है कहीं आपको? उनका तो शुरू से ही दरार है। ये तो उन लोगों का गठबंधन है जो दोनों अपॉर्चुनिस्ट हैं। कांग्रेस भी उसमें अपॉर्चुनिस्ट का काम कर रही है। वो तो तीनों के तीनों वो तो केवल चुनाव को और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए गठबंधन हुआ है, जो वहां की आम जनता पचा नहीं पा रही है इस गठबंधन को। तो पहले से साफ साफ दरार दिखाई दे रहा है। जो पहली इनकी रैली हुई थी गांधी मैदान में, उसमें भी, उस रैली में भी राहुल गांधी जी नहीं गए और उस रैली में पूरी जात पात की बात लालू यादव ने मंच से उठाया और मंच से किया। तो राहुल गांधी को लेके लालू यादव के और लालू यादव को लेकर राहुल गांधी में तो ये पहले से रसाकसी चलती रही है। कभी भी राहुल गांधी ने लालू यादव को नहीं पचा पाए राहुल गांधी, और कभी भी लालू यादव राहुल गांधी को नहीं पचा पाए। तो रैली में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। जी, लालू यादव का आपने खासकर ज्यादा जिक्र किया। पासवान साहब को लेकर उन्होंने कहा है कि वो मौसम वैज्ञानिक है, मौसम को जिधर भांप लेते हैं कि यहाँ पर मौसम सुहावना है उधर हो चलते हैं। तो पासवान साहब ने भी तो कहा था उनको कि हम मौसम वैज्ञानिक हैं। तो ये हम जानते हैं कि अब लालू यादव एक्सपायरी दवा हो गए हैं प्रदेश के लिए, बिहार के लिए। अब वो राजनीति छोड़ दें। अब उनकी राजनीति में, बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है, आम जनता में कोई जगह नहीं है। जी चलिए टॉपिक पर वापस लौट कर आते हैं। ये हो गया एक तरह से, उन्होंने कुछ कहा, चुटकी ली तो जवाब भी मिल गया पासवान जी की ओर से। विषय हमारा ये था कि कहीं महागठबंधन में दरार तो नहीं आ गया। आपको क्या वजह नजर आता है कि क्यों नहीं पहुंच रहे नीतीश कुमार राहुल गांधी की रैली में? नहीं, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश जी लालू जी के पूरे दबाव में हैं आज की तारीख में। वो जब से इन लोगों का गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल नीतीश जी के लोकसभा चुनाव में लालू जी को खुश करने के लिए वो नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लालू जी को खुश करने के लिए जेडीयू को ऐसी क्या नौबत आ गई कि आरजेडी को खुश करने की जरूरत है? वोट है नहीं उनके पास। वो सोच रहे हैं कि लालू यादव का वोट शायद हमें डाइवर्ट हो जाए, और ऐसा होने वाला नहीं है बिहार में। क्योंकि लालू यादव के नाम पर बिहार की जनता किसी भी तरह की अब धोखे में रहने वाली नहीं है। बिहार की जनता लालू यादव के किसी भी गठबंधन में लालू यादव रहे उनको वोट देने वाली नहीं है बिहार की जनता। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड का जनाधार खत्म हो गया है? जनता दल यूनाइटेड का जनाधार तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ही समाप्त था। उसके पहले से खत्म हो चुका था। जो 2.5-3 साल में इन्होंने सरकार चलाया नीतीश जी ने, ठीक है, उस सरकार ही बता रही है कि अब कोई जनाधार नहीं है पब्लिक में। जनता बिल्कुल नकार चुकी है जदयू को। अब लालू यादव का अपना थोड़ा बहुत जो जनाधार था वो भी खत्म हो चुका है। टोटल पूरे जनता इस समय एकदम मूड बना के बैठी हुई है कि हमें बदलाव करना है और बदलाव में एनडीए को वोट करना और एनडीए को जिताना है। आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, देखिए हम लोग तो फील्ड में जाते हैं, घूमते हैं, हर जगह जा रहे हैं। नहीं, आपने एनडीए से हाथ मिला लिया इसलिए हवा आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है? ऐसा नहीं है कि एनडीए से पक्ष में है। आपको भी लगता होगा, आप भी जाती हैं या गई होंगी तो आपको भी पता होगा, आपके भी रिपोर्टर लोग गए होंगे, उनको भी पता होगा कि जो स्थिति है इस समय बिहार में। पहुंच रहे इसलिए पता है, आपको कैसे पता कि लोगों का मूड? बिहार के यूथ को विकास चाहिए। बिहार के लोग, जो लालू यादव जी बार बार कहते हैं कि 90 के पहले की बिहार नहीं है, तो सच में ये 90 की पहले की बिहार नहीं है, ये 2021 की बिहार हो गई है। 2021 में कोई भी यूथ ये नहीं चाहेगा कि वहां का मुख्यमंत्री या वहां की सरकार लालू यादव की सहयोग से चले। इसलिए लालू यादव को वो किसी भी हालत में वोट देने को तैयार नहीं है, पचाने को तैयार नहीं है। वो जब देगा मोदी जी के विकास की और एनडीए के विकास के जो परिकल्पना है, जो एनडीए में जो विकास का जो आगे का अपना भविष्य देख रहा है, उसमें उसका विश्वास पूरा तरह से है और
वो जब वोट करेगा तो एनडीए को ही करेगा, वो किसी भी हालत में यूपीए को वोट करने नहीं जा रहा है। यानी महागठबंधन को कुछ नहीं मिलने जा रहा। महागठबंधन एकदम फेल गठबंधन है और आप देख लीजिएगा उससे कुछ नहीं हो रहा है, वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है महागठबंधन। चलिए ये एक नया जुमला है, अभी तक ठगबंधन हम सुन रहे थे, लठबंधन भी सुना, ये फेल गठबंधन एक नया आया आपकी ओर से। आपको ये लगता है कि महागठबंधन को वोट नहीं मिलेगा, एनडीए का जनाधार ज्यादा मजबूत होता जा रहा है? जिस तरह से महागठबंधन में इस वक्त दरार नजर आ रही है, इसे दरार ही कहें कि राहुल की रैली है, ना नीतीश जाएंगे और ना ही लालू यादव वहां पर मंच साझा करेंगे उनके साथ, इसका फायदा जरूर मिलेगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल फायदा मिलेगा और फायदा मिलना तय है, इसलिए कि महागठबंधन ये गठबंधन है ही नहीं, हम लोग इसको गठबंधन मानते ही नहीं है। ये गठबंधन केवल सत्ता के लिए हुआ है। आपके अलायंस के लिए भी वो लोग यही कहते हैं कि सत्ता के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। नहीं, देखिए 3 साल से 2.5 साल से तो लालू जी उनको सत्ता में उनके सहयोगी रह ही रहे हैं, कांग्रेस उनके सहयोग में है ही। तो क्या हुआ है बिहार में 2.5-3 साल में बीच में केजरीवाल भी पहुंचे थे। नहीं, केजरीवाल जी का तो वहां पे कुछ है ही नहीं, वो पहुंचे, उससे पहुंचने से मुलायम साहब भी थोड़ी थे। सकते हैं। अब मुलायम सिंह तो खुद ही अपने आप को किनारा कर लिया, उन्होंने देख लिया कि इसके क्या नतीजे आने वाले हैं, उनको पता है कि इसका नतीजा क्या आने वाला, उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। बाद में सपोर्ट कर दिया तो नहीं, बाद में सपोर्ट, अब मुलायम सिंह अगर सीटें जीतेंगे तब ना सपोर्ट करेंगे। मुलायम सिंह वहां प्रासंगिक है कहाँ वहां की राजनीति में, बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति में मुलायम सिंह की या उनकी जो गठबंधन एक बनी है एनसीपी की, और अब उनके पार्टी में एक और गठबंधन में उनके पार्टी में एक पार्टी है संगमा साहब की, जिसकी मान्यता ही रद्द हो चुकी है। हाँ, जिसकी मान्यता ही पहले रद्द हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे लोगों की 3 दिन पहले हम पार्टी में थे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो आके उनसे हाथ मिलाए हैं। तो उनकी अभी अगर यही करना था तो पहले करते, लालू यादव के साथ और नीतीश के साथ जाने की क्या जरूरत थी? अभी आप एन मौके पे चुनाव के टाइम में अगर कोई गठबंधन बनाते नहीं, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव ये बोल चुके हैं कि हम आप ही के साथ हैं, बस अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, बाद में सपोर्ट कर दिया तो? नहीं, अगर मुलायम सिंह ने बोला है ये तो मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है कि मुलायम सिंह, लालू जी मनाने पहुंचे थे उनको कि आप हमारे समधी साहब हैं, हमारे साथ रहिए। नहीं, समधी साहब, अब समधी साहब को अगर दहेज में पूरा का पूरा या किसी चीज में पूरा का पूरा पार्टी उठा के दे दें तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी की जो उनकी हैसियत है बिहार में उसके अनुसार तो वो कुछ नहीं कर सकते बिहार में। दहेज में देना होता तो खैर कब की उतनी सीटें दे देते जितने मुलायम सिंह यादव डिमांड कर रहे थे, क्या लगता है आपको? नहीं, वो देना होता तो मैंने कहा ना कि समझाना अलग है, राजनीति अलग है, अपना अपना राजनीतिक अपनी अपनी पार्टियों का जो राजनीतिक भविष्य है वो अलग है। समझाने की बात यहाँ पर नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं, कहीं भी नहीं। चलिए, लेकिन हम देखें तो एनडीए में भी कुछ कम उथल पुथल नहीं है। इधर चिराग पासवान सीटों की घोषणा करते हैं, तुरंत मांझी साहब आ जाते हैं, भाई हमने भी इतने लिस्ट निकाल दी, इतने नामों की। नहीं, देखिए वो पार्टियां अलग अलग है एनडीए में, सारी गठबंधन की, एनडीए की गठबंधन की सब सहयोगी दल है। तो पार्टी अगर मांझी जी की अलग पार्टी है तो उन्होंने उनको जितनी सीट मिलेगी उसके अनाउंसमेंट तो करेंगे, और जो चिराग जी को हमारे पार्टी को मिलेगी वो चिराग जी करेंगे। तो वो तो किया, लेकिन इस तरह की खींचातानी नहीं है, इस तरह की बातें नहीं है एनडीए में। एनडीए बिल्कुल एकजुट है, सेंट्रल में भी हम लोग साथ हैं, हम लोग प्रदेश में भी साथ है, हर जगह साथ है। लेकिन ये एकजुटता सर कहीं दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती। जैसे ही सवाल उठता है कि आप लोगों के बीच में भी दरार है, आप लोग एकदम से एक साथ पूरी फौज आ जाती है कि नहीं नहीं जी हमारे बीच तो कोई मनमुटाव नहीं है। नजर साफ आता है जीतन राम मांझी और पासवान के बीच में किस तरह से मनमुटाव है। आप एलजेपी से हैं, आप भी इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, आप जानते हैं। एक परिवार में 10 लोग रहते हैं तो कोई बातें हो गई तो उसको मनमुटाव आप नहीं कहेंगे, वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी चीज को लेकर कोई बातें हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं है कि हम यहाँ जाएंगे हमें वो सीट नहीं चाहिए। जो फैसला हो गया एक बार उसको सब मान्य, सबको मान्य है, सबने माना और उसी पे सब लोग चल रहे हैं। एकजुटता है और पहले से एकजुटता है, आज की गठबंधन नहीं है, ये 2014 से गठबंधन है, आज की थोड़ी है। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार में है, रालोसपा साथ है, एलजेपी साथ है, एक हम ही तो अभी जुड़ा है 6 महीने से, बाकी सब लोग साथ में है। तो ये खबर सही नहीं है कि पासवान और मांझी के बीच में मनमुटाव, किसी तरह की मनमुटाव सीटों को लेकर के हमें कम, बिल्कुल नहीं है मनमुटाव। अगर मनमुटाव होता तो फिर गठबंधन में कहाँ रहते, बिल्कुल मनमुटाव नहीं है। यह शाह की कारीगरी है? नहीं, ऐसी कोई कारीगरी नहीं है। ऐसे किंग मेकर नहीं कहा जाता उनको। नहीं, बिल्कुल कारीगरी नहीं है, बिल्कुल एकजुट है, पूरा गठबंधन एकजुट है और केवल एक लक्ष्य है, बिहार को जीतना, बिहार का विकास, बिहार से बेरोजगारी दूर करना, यही एक लक्ष्य है कि बिहार का विकास कैसे हो।
किस रास्ते से? किस रास्ते से हो? विकास के मुद्दे को लेकर ही महागठबंधन के ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है कि विकास तो यहाँ पर हम करेंगे। नीतीश बाबू यही कहते हैं। 15 साल लालू जी रहे, ठीक है, उनके साथ कांग्रेस रही, ठीक है, उसके बाद 10 साल नीतीश जी रहे जी, दोनों एक ही दल से टूट कर आए थे, दोनों अलग अलग दल बनाए थे। विकास की अब जुमला बोलने से या विकास की परिभाषा सिखाने से बिहार के लोगों को ये अगर सिखा रहे हैं तो क्या फायदा है उसका? आपने 25 साल राज किया, 25 साल में आपने कितने इंडस्ट्री बिहार में लगवा दिए, या जो इंडस्ट्री पहले से बंद पड़ी है आपने उसमें से कितने को खुलवा दिया आपने, ठीक है, या कितना आपने बिजली का अब जाके थोड़ा बहुत सुधरा है, आप वो भी केवल बिजली तार दिखाने को गांव में पहुंचा है, बिजली कितनी देर रह रही है, जो बेसिक चीजें हैं। तो विकास का कितना आपने, शिक्षा का क्या स्तर किया आपने 25 सालों में? लालू जी तो डुबा ही दिए थे, नीतीश जी ने शिक्षा मित्रों का बहाली किया। कितने शिक्षा मित्र क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपको भी पता है कि 8वीं पास फर्जी सर्टिफिकेट वो टीचर बन गया। एक मुखिया जो खुद अनपढ़ है वो शिक्षक का बहाली किया उसने पैसे लेकर। तो इस तरह से शिक्षक, शिक्षा का, स्वास्थ्य का 25 साल बहुत था। 25 साल आप साथ थे, उस सरकार में भी साथ थे, अब भी साथ हो, तो कहाँ विकास हो गया? अब आपको बार बार पब्लिक क्यों मौका दे, जनता क्यों मौका दे? चलिए, ये जनता क्यों मौका दे, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड मारूफ रजा जी जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता शंकर दत्त भी पटना से सीधे जुड़े हैं। सबसे पहले मारूफ सर के पास चलेंगे। मारूफ जी, जिस तरह से आप वहां पे लोगों के बीच पहुंचे हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर शैलेश जी भी हैं जो कह रहे हैं कि आपके लोग भी वहां गए होंगे, वो भी जानते हैं कि इस बार एनडीए को ही वोट मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये शायद भूल रहे हैं कि 7.5 उसी सत्ता को इन्होंने भी भोगा है जिनके आज ये साथ बैठे हुए हैं। जी, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, ये जितनी इन्होंने बुराइयां बताई, जितनी कमियां बताई, वो सारे के सारे उसके भागीदार वो भी थे। तब वो सारा विकास क्यों नहीं कर पाए? जी, तब वो सारा विकास क्यों नहीं कर पाया? चलिए, ये जवाब ले लेते हैं मारूफ साहब। जो 7.5 साल जो सत्ता में भाजपा उनके साथ थी, उस समय की आप लॉ एंड ऑर्डर बिहार का कानून व्यवस्था आप देखते, उस समय की बाकी सब डेवलपमेंट देखते, सड़क, बिजली, पानी, उस समय की व्यवस्थाएं देखते, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखते, उसमें और आज में जो 2-2.5 साल से सत्ता चल रही है, इसमें फर्क आपको अपने आप मालूम होता है। बिहार के लोगों से पूछिए, वो बता देंगे कि क्या अंतर था उस समय और क्या अंतर है जब से लालू यादव के साथ और कांग्रेस के साथ ये सत्ता में आए नीतीश जी, उसमें और एनडीए में रह के जब सत्ता में थे तब क्या डिफरेंस है? हर चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे हमारे जो संवाददाता है वो जाके मालूम कर रहे हैं। हम वहां पर चुनावी चौपाल लगा रहे हैं, वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, अपने पटना स्टूडियो में लोगों को बुला रहे हैं। कल भी हमने छात्र नेताओं को यहाँ बुलाया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ जो राजनेता है सिर्फ अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को चमकाने की राजनीति करें, उनको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। बताइए, आप लोग कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति वहां नहीं हो रही है, खुद एलजेपी को लेकर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। शैलेश जी? नहीं, आरोप जो जिस लायक है, अगर परिवार में कोई नहीं, विकास कहाँ का किया जा रहा है? फिर आप आगे महागठबंधन पर अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मारूफ जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया है, तो ये विकास क्या, ये परिवार की राजनीति को चमकाया जा रहा है? मारूफ जी ने जो सवाल उठाया उसी के जवाब में देना चाह रहा हूँ जरूर, कि जो इस देश में जो राज्य बीजेपी शासित है उनका विकास आप देख लीजिए ना। कल ही परसों आंकड़ा जारी किया वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, आप देख लीजिए उसका आंकड़ा कि बिहार 21वें नंबर पे है, गुजरात 1 नंबर पे है, और बीजेपी शासित ही लगातार 4-5 स्टेट हैं, वो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 पे हैं। तो विकास जहां पर भी बीजेपी शासित, गुजरात और भी बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है, शायद वो भूल रहे हैं। नहीं, नंबर 1 आप देखिए, कमियां और विकास के साथ साथ कुछ कमियां भी होगी ना, और विकास जितना होता है विकास के साथ होंगी तो फिर सवाल नहीं उठेगा ना, विकास है ही नहीं, कमियां ज्यादा नजर आ रही हैं। नहीं, ज्यादा कमियां नहीं है, विकास ज्यादा है। अगर कमियां ज्यादा होती तो 1 नंबर पे गुजरात नहीं होता या मध्य प्रदेश नहीं होता, और इतने दिनों तक लगातार 3-3 बार से लोग जिता के उसकी सत्ता में नहीं बनाए रखते लोग उस सरकार को। नीतीश जी को आज लालू जी से हाथ मिलाना पड़ा 10 साल के अंदर ही। मालूम नहीं, शायद आज हमारी टीम जो है सुबह यहाँ गलियों में गई, मोहल्ले में गई, शंकर वहाँ खुद मौजूद थे, वहाँ पे सड़कों का हाल, गंदगी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली ठीक से नहीं मिल रही, लोगों के लिए वो बदतर हाल है कि आज ये विकास की दुहाई करें, विकास सिर्फ इनके लिए एक जुमला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
और अगर ये इतनी ज्यादा दावेदार हैं और इनको लगता है कि इतनी दावेदारी इनकी मजबूत है, तो इनको बोलिए 243 सीट पे खुद क्यों नहीं खड़े होते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शैलेश जी, जहां पर भी हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं, हम खुद वहां पर गए हुए हैं, हमने देखा है कि किस तरह से टूटी हुई सड़कें, गंदे नाले हमारा स्वागत करती हैं। आप अपने सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, आप आएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप ये एकदम से ठीक कर लेंगे इसको? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप? नहीं, जादू की छड़ी की बात नहीं है। बिल्कुल सेंट्रल में हम हैं, उसके पहले हम जितने भी स्टेट में रहे हैं बीजेपी शासित, जहां जाते हैं यही सेंट्रल में हम हैं, सेंट्रल में सरकार की इसलिए काम सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वहाँ एक साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक साल क्या हो रहा बिहार, है, राजस्थान में क्या हो रहा है जरा मालूम करिए, वो बीजेपी स्टेट है। नहीं, राजस्थान में क्या हो, राजस्थान में विकास की कमी थोड़ी है। राजस्थान में फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। उस विकास में खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया फंसी हुई हैं। नहीं, उनके चलते पूरा मानसून सत्र जो है धुल गया, वो शायद आप भूल गए। नहीं, इन चीजों पे तो हम कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एनडीए के घटक हैं। लेकिन मेन चीज है कि सुषमा जी उसमें, वसुंधरा जी उसमें धुल चुकी। ऐसी कोई बात होती उसकी बुराई कैसे तो आज जांच होती और एफआईआर दर्ज होती। कोई एफआईआर दर्ज है वसुंधरा राजे सिंधिया पे? अभी आप कह रहे हैं आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, अब आप एफआईआर की बात कर रहे हैं। मारूफ रजा जी सर ने जो पूछा है आपसे ये सवाल कि आप जिसके साथ है आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं, सही है? नहीं, हमने बुराई कहाँ किया, हमने तो बुराई नहीं करने का। कोई एफआईआर है, उसकी जांच हुई और जांच वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। नहीं, आरोप लगे हैं, आरोप लगना, आरोप तो किसी पर कोई भी लगा दे, आरोप लगना दूसरी बात है। ठीक, जैसे आप लगा रहे महागठबंधन पर, होना वो जैसे अलग चीज है। आप लगा रहे महागठबंधन। नहीं, हमने महागठबंधन पर आरोप नहीं लगाया, वहाँ की जनता अभी आप कह रहे हैं उन्होंने जानती है। विकास नहीं किया, वो बरगला रहे हैं, ये आरोप ही है। अभी आप, अगर आप नहीं बरगला रहे तो वो कैसे बरगला रहे हैं, आप कैसे बोल सकते? अभी आप बोल रही हैं कि वहाँ की सड़कों और गलियों की हालत ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, साफ सफाई मैं नहीं बोल रही, ये मैं नहीं बोल रही, दिखता है, ये साफ दिखता है, ये दिखता है। तो उसमें आरोप लगाने की क्या जरूरत है? वो तो साफ दिखता है कि बिहार में क्या हुआ 10 सालों में, 25 सालों में क्या हुआ। ठीक, वैसे जंगल राज के बाद क्या हुआ, आरोप है वो भी साफ दिख रहा है ना। नहीं, वो साफ नहीं दिख रहा है उसमें। ठीक तो वैसे ही आपकी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और एलजेपी के बीच में जो मनमुटाव है वो भी साफ दिखता है। मांझी साहब के शब्दों में दिखता है, पासवान साहब के शब्दों में दिखता है। नहीं, आपके शब्दों में दिखता है, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। मांझी जी और पासवान जी, मांझी जी देते हैं, मांझी जी और पासवान जी में अगर ऐसी कोई बात होती तो जो सीट का जो बंटवारा हुआ वही नहीं हो पाता। आज तक वैसे ही चलता रहता। मांझी साहब और पासवान जी जो बोलेंगे वो शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे? हम तो उसे परोसने का काम करते हैं। मांझी जी पासवान जी ने एक दूसरे को बोला नहीं बोला, वो बात वहीं समाप्त हो गई। वो 1-2 दिन की थी, आपने उसके बाद मीडिया में आई और उसके बाद समाप्त हो गई। उसके बाद आपने देखा नहीं मैडम, उसके बाद सीटों का बंटवारा हुआ। जमुई सीट को लेकर के पासवान जी में और मांझी जी में जो है पर नूरा कुश्ती हो रही है। आज दिन भर हमारे तमाम मीडिया चैनल दिखाते रहे, उन पर क्या कहना है इनका? सब कुछ ठीक ठाक है, स्वीकारने को तैयार नहीं है शैलेश जी इस बात को, स्वीकारने को तैयार नहीं है शैलेश जी इस बात को। सीटों को लेकर एक सीट पर डिस्कशन होती है, जिसको जो सीट अच्छा लगता है वो चाहता है कि ये सीट मुझे मिले। पार्टियों में गठबंधन में ये चलता रहता है, वो चाहता है वो सीट मिले, लेकिन वहाँ ये देखा जाता है मिले, अगर आपको 20 मिले तो मुझे भी 20 मिले। लेकिन वहाँ ये देखा जाता है कि उस सीट को कौन जीतने लायक है, कौन उसको 100% जीतने के ताकत रखता है, उसको सीट दी जाती है। तो उसमें अगर नूरा कुश्ती इसका आप नाम देंगे तो वो नहीं है। डिस्कशन तो होगी ना, हर सीट पर होगी। चलिए, इस नूरा कुश्ती को लोग किस नजरिए से देखते हैं? हमारे साथ हमारे संवाददाता से मेरा एक सवाल है जी, अनामिका सिंह साहब से मेरा एक सवाल है। दूसरों पर सिंह साहब उंगली उठा रहे हैं, मैं बार बार ये बात सुन रहा हूँ, लेकिन हम बिहार के उन तमाम इलाकों में अनामिका जा रहे हैं। शायद सिंह साहब को हम ये बता दें, लोगों की जुबान पर ये विकास की बात मैं सुन रहा हूँ, कहीं भी लोगों की जुबान पर विकास की बात नहीं है। यही सवाल पूछते हुए मैं आपके पास आ रही थी, लोग क्या कह रहे हैं? विस्तार से समझना पड़ेगा आज कि आप जो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी में लोकतंत्र कहां ठीक है? आपकी पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है सिंह साहब। आपकी पार्टी के सांसद खुद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। कैसे आप विकास की बात कर रहे हैं? फिर हम लगातार बिहार के लोगों से ये जान रहे हैं, पटना की सड़कों पर हम जाते हैं, खुद लोगों से पूछते हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं।
कहीं नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, आपके सांसद खुद छोड़कर जा रहे हैं। यहां तक कि आरोप लग रहे हैं कि सारे जो फैसले हैं वो रामविलास पासवान के घर पर होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, मुझे जवाब दीजिए। बताइए। आप कल तक ये कह रहे थे कि नहीं, आप कल तक ये कह रहे थे कि हमारे हिस्से में इतने लोकसभा क्षेत्र आते हैं तो इतने सीट तो हमारे पास पहले से ही हैं। अब जो लोग फूट कर बिदक रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए 40 सीट मिली है गठबंधन में हमें। हाँ। 40 सीट पे ही फैसला करना है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। उसमें बहुत सब लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो थोड़ा बहुत असंतुष्ट भी रहेंगे। थोड़ा बहुत नहीं, छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, छोड़ के तो आप जो हालत जदयू का है, राजद का है, महागठबंधन में कांग्रेस का है, उस पे आपने शायद उसकी तो आपने चर्चा नहीं करी कि उसकी क्या हालत है। वहां पे तो लोग भाग भाग के कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों के पास भी आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं लोग। वो बात नहीं है। जब कम सीटें आती हैं और जब कम सीटें हमारे खाते में हैं तो हमें उन्हीं सीटों पर लड़ना है और उन सीटों पर ही हमें उतना ही कैंडिडेट लड़ेंगे। उसको दुगुना नहीं कर सकते, उसको तीन गुना नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो सीटें हैं उसमें असंतुष्टि तो थोड़ी बहुत असंतोष तो लोगों में फैलेगा। तो उसको आप ये चर्चा नहीं देंगे कि वो बिल्कुल ही पार्टी में माथापची हो गया, लोग भागना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। इक्के दुक्के लोग अगर जा रहे हैं तो उससे इतने बड़े दल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न गठबंधन पे फर्क पड़ता है। मतलब आपके जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं उससे पार्टी जितने जा रहे हैं उससे दुगुने आ भी रहे आपके हैं। रामा जी जो बहुत बड़े नेता हैं वो छोड़ के चले गए। उन्होंने पार्टी के तमाम जो पदों से है इस्तीफा दे दिया। आप कह रहे हैं छोटी मोटी बातें आपके लिए। नहीं, मैंने कहा एक आध लोग अगर कहीं जा रहे हैं उनको भी मना लिया जाएगा, उनसे भी बातचीत हो गई है। नहीं, आपने अभी ये कहा शैलेश जी, आप अपनी ही बात से पलट जा रहे हैं शैलेश जी। लेकिन आपने ये कहा कि जितने लोग जा रहे हैं उतने आ भी रहे हैं। कौन आ रहा है? अभी तक तो कोई नजर नहीं आया कि बहुत लोग आ रहे हैं। हम आपको नाम गिनवा देंगे, अभी इंतजार तो कीजिए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम आपको नाम गिनवा देंगे। लेकिन उससे पार्टी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए आने वाला जाने वाला आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन पार्टी तो पार्टी है ना। पार्टी में जिन लोगों की वजह से पार्टी है उन्हीं से आपको कोई फर्क लड़ रहे हैं। 243 सीट पे पूरी एनडीए लड़ रही है, उसमें से हम 40 सीट पर लड़ रहे हैं। हम सारे पे एलजेपी सबको टिकट तो दे नहीं सकती। कैंडिडेट हमारे पास 2000 है तो सबको तो नहीं दे सकती ना टिकट। टिकट तो 40 लोगों को ही मिलेगी। मैं भी दावेदार हूं, अगर मुझे नहीं मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? पार्टी छोड़ देंगे आप? नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर तो ये मानिए कि लोगों को बांध के रखने में नाकामयाब हैं आप लोग। नहीं, लोगों को बांध के रखने में नाकामयाब रहते तो आज आप हमसे बात थोड़ी करती। लोग यहाँ पे लाइन लगा के भागते। एक दो लोग अगर चले भी गए या जाने को तैयार है तो उसके लिए आप पूरे पार्टी में विद्रोह की संज्ञा नहीं देंगे कि पूरे पार्टी में विद्रोह हो गया और पूरी पार्टी टूट गई। ये तो चुनाव के समय में होता रहता है। मारूफ जी, एक दो लोगों के जाने से कुछ नहीं होता, ये कहना है इनका। जी, ये इनका मानना है। कहते हैं ना कि हाँ, ये इनका कहना है। वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो शायद इनके लिए ख्याल अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पूछ लीजिए कि पूरी जिंदगी रामविलास पासवान जी सेक्युलरिज्म का राग गाते रहे और जब सत्ता प्राप्ति का समय आया तो वो उसी पार्टी के साथ मिल बैठे जिसे पूरी जिंदगी भर कोसते रहे। मारूफ जी, अभी भी रामविलास जी सेकुलर है, पूरी पार्टी सेकुलर है। आप हम लोग भाजपा के साथ एनडीए के गठबंधन में गए हैं। आप गुड़ खाएंगे और भाजपा भी अब सेकुलर पार्टी है। कहां से उसको वो भी पूरे जिस संदर्भ में आप सेकुलर और नॉन सेकुलर कह रहे हैं उस संदर्भ में आप भाजपा को भी देख रहे हैं। अगर सेकुलर नहीं होती तो पूरे भारतवर्ष पे थोड़ी राज आप जिसके साथ जाते हैं वो सेकुलर हो जाता है शैलेश जी? नहीं, हम जाते हैं। ये हो सकता है कि हम लोगों का प्रभाव हो कि जिसके साथ जाए वो क्या सेकुलर हो जाए, लेकिन कोई ऐसी क्या हो गया है? दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में एक सेटबैक रहा कि ठीक है हार गए चुनाव, उससे बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन उससे कोई इतना बड़ा बात प्रभाव नहीं रहा। नहीं, प्रभाव तो अभी भी है दिल्ली में जी। प्रभाव अभी भी है मोदी जी का। अगर यहाँ पे उनका एक बार जादू चल गया तो इसका मतलब नहीं है केजरीवाल जी का हमेशा जादू चलता ही रहेगा। कांग्रेस का क्या हो गया? कांग्रेस तो जीरो हो गई यहाँ पे जी। तो आप भी तो जादू चलाने की बात कर रहे हैं। कभी आप 56 इंच का सीना दिखा करके, कभी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिखा करके, कभी विकास की जुमलेबाजी करके, और क्या धरातल पे क्या है आपके पास? आप ये तो बताइए।
बहुत कुछ है धरातल पे क्यों जैसे नहीं है? कि? जो जैसे कि? मोदी जी के काम है आज जैसे कि? पूरे दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। नहीं, बिहार विधानसभा आप- चुनाव की हम बात कर रहे हैं, वहां के धरातल पे बताइए। आपने क्वेश्चन किया ना जब जी, जैसे बिहार में हमने अभी 1,25,000 करोड़ का हाँ। पैकेज दिया है, वो धरातल पे नहीं है क्या? नीतीश उससे काम साहब का होना ये शुरू हो कहना गया है कि पीछे की जो योजनाएं थी उनको भी आपने उसमें कैलकुलेट किया है। नीतीश जी तो सब चीज को कैलकुलेशन में माहिर हैं। वो तो इसका भी रिकैलकुलेशन करके उन्होंने 1,75,000 करोड़ का रीपैकेजिंग कर दी इसी चीज हाँ, को, ठीक है। और कह रहे हैं कि पीछे से काम हुआ है। लेकिन आप तो देखिए, उस आप तो पैकेज देख के रहे हैं अलावा ना। क्या है आपके पास? नहीं, पैकेज के अलावा हमारा वो काम है जो हमने उनके साथ 5.5 साल के आसपास बीजेपी ने उनके साथ काम किया है, वो भी है साथ में। कि उस समय का जो शासन है और आज का जो 2.5-3 साल का शासन है नीतीश जी का, लालू जी और कांग्रेस के साथ का, दोनों में क्या अंतर है ये जनता वहां की खुद बताती है। चलिए, हमारे संवाददाता शंकर दत्त काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, और आज जो जिस टॉपिक से हमने शुरुआत की थी, महागठबंधन में कहीं दरार तो नहीं आ गई? ऐसी क्या वजह है कि चंपारण में जी चंपारण में मेरा सिंह साहब से सवाल है। जी। सिंह साहब ये बताइए, आपके सांसद रामा सिंह खुद इस बात को कहते हैं कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी चीज, सारे जो फैसले हैं वो रामविलास पासवान के बंगले पर लिए जाते हैं। तीसरी चीज, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बैठक होती है उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। सिंह साहब, इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं आमंत्रित किया जाता उन तमाम सांसदों को? अकेले फैसले क्यों लिए जाते हैं? क्या किसी एक शख्स की पार्टी बनकर रह गई है पार्टी? इसका जवाब एक सेंटेंस क्या में है, तानाशाही शंकर चल जी। रही है पार्टी के अंदर? शंकर जी, अगर ऐसा नहीं है तो कि पार्टी में लोक जनशक्ति मनमुटाव क्यों चल पार्टी रहा है? के आपके सांसद क्यों पार्टी छोड़ कर जा लोक रहे हैं? जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और पूरा पार्टी के जितने संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं सब मिल और बैठकर फैसला लेते हैं। कोई भी फैसला रामविलास जी आज तक अकेले नहीं लेते हैं, सब मिल बैठकर नहीं, ये फैसला लोगों लेते का कहना है ना, और आप उसी कैसे कह फैसले सकते- को क्रियान्वित नहीं, किया जाता है। जब लोग कह रहे हैं कि वहीं पर बैठकर फैसला लिया जाता है, पार्टी का कोई भी व्यक्ति, फिर आप जो कोई भी नेता हो, सबको साथ वो जब लेकर दूर चलने के जाता दावे है या कैसे करते हैं? उसमें असंतोष फैलता है तो वो कुछ न कुछ बोलता है। अब क्या बोलता है, चूंकि वो बहुत बड़े नेता हैं तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो गुस्से में अगर कोई किसी को कुछ बोलता है तो उसका कोई इतना बड़ा महत्व आप लोग मत दीजिए। रामविलास जी अकेले फैसला नहीं लेते हैं, पूरा संसदीय बोर्ड फैसला लेता है। आज 12 जो सीटों का जो आज अनाउंसमेंट हुआ वो भी पूरे संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया, उसके बाद ही अनाउंसमेंट हुआ। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ, आप दोनों भी और शैलेश जी आप भी। चलिए, छोटे से अनामिका break ले से लो। ये पूछिए जी, कि जी आप अपना सवाल बोलिए मारूफ जी। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद मैं लौटकर आपके पास आती बड़ी हूँ। जंबो जेट जो टीम है, उस जी। टीम का कैप्टन कौन है? आप मैच पे उतर गए। चलिए, इसी सवाल के साथ हम लौटकर आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर।
ब्रेक के बाद जेडीयू के नए पैंतरे के साथ लौटे हम। जेडीयू ने बिहार चुनाव के ऐलान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच का दावा किया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि बिहार के चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी और ओवैसी का सीक्रेट मीटिंग हुआ। वहीं बीजेपी ने इस मुलाकात की खबर का पुरजोर खंडन किया है। सत्ता का खेल ऐसा है कि सत्ता पाने की चाहत में कौन कौन से खेल खेले जाएंगे, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में हर रोज नए नए खेल देखने को मिल रहे हैं। कभी पार्टियों में नाराजगी का दौर शुरू हो जाता है तो कभी जाति का कार्ड खेलकर राजनीति की जाती है और बयानबाजियां तो पार्टियों में थमती ही नहीं है। इसी कड़ी में जेडीयू ने बीजेपी पर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है। सबको मालूम है कि ओवैसी हमेशा से पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ आग उगलते आए हैं, लेकिन जेडीयू के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी और ओवैसी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। जानकारी के अनुसार जेडीयू महासचिव और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने शुक्रवार को पीएम मोदी और ओवैसी के बीच मुलाकात का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के ऐलान से पहले मोदी और ओवैसी के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी। जेडीयू नेता ने कहा कि बीजेपी ने ओवैसी को बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का कार्य दिया है। सीमांचल में फायदे के लिए ओवैसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी बिहार में वोट कटवाने की भूमिका में आए हैं। त्यागी ने कहा कि ओवैसी को सीमांचल क्षेत्रों में बीजेपी की सहायता के लिए भेजा गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी के सीमांचल क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से महागठबंधन का कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं जेडीयू ने भी ये कहा है कि यदि ये मुलाकात नहीं हुई है तो प्रधानमंत्री कार्यालय इसका खंडन करे। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी महागठबंधन कमजोर करने के लिए पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पीएम अशांति फैलाने वाली ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी अपने फायदे के लिए बिहार के चुनाव को पेचीदा बनाने की तैयारी में है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी और ओवैसी के बीच हुई मुलाकात का राज क्या है और मुलाकात में क्या बात हुई, ये दोनों को बताना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि पीएम अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य न करें। उधर बीजेपी ने जेडीयू के इस दावे को खारिज किया है। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी और ओवैसी की मुलाकात की खबर अफवाह है। ये खबर पूरी तरह गलत है। जिसने भी ये खबर फैलाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर छापने वाले पब्लिकेशन पर हम केस करेंगे। वहीं इस मुलाकात की खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता भीम अफजल ने कहा कि सीमांचल के इलाके में वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है। केसी त्यागी एक जिम्मेदार नेता हैं और यदि उन्होंने ये दावा किया है तो इसमें कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। इससे पहले कांग्रेस ने बीते दिनों एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर उन पर ये कहते हुए प्रहार किया कि वो अपना नहीं बल्कि भाजपा की सीमाओं का विस्तार करेंगे। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि उनके ऐसे कदम कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को फायदा पहुंचाएंगे। ओवैसी को एहसास होना चाहिए कि वो परोक्ष रूप से किसकी मदद कर रहे हैं। सिंघवी ने ट्वीट किया था कि सीमांचल में चुनाव लड़कर ओवैसी अपनी सीमाओं का नहीं बल्कि भाजपा की सीमाओं का विस्तार करेंगे। गौर हो कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सफलता चखने के बाद एआईएमआईएम अब बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रही है, जिससे इस महत्वपूर्ण उत्तरी राज्य में कड़े मुकाबले में एक नया पहलू जुड़ेगा। पार्टी ने बीते दिनों में कहा था कि वो सीमांचल में उम्मीदवार उतारेगी जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने घोषणा की थी कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में केवल सीमांचल क्षेत्र में जोर आजमाइश करेगी। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी लेकिन सीमांचल क्षेत्र तक सीमित रहेगी, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले
अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार आते हैं। सत्ता के खेल लगातार खेले जा रहे हैं और राजनीति हो रही है, हर कीमत पर हो रही है। अब देखना ये होगा कि राजनीति का ये खेल कब तक जारी रहता है। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो हमारे प्रोड्यूसर आशीष पराशर ने अपने इस रिपोर्ट के जरिए ये समझने की और समझाने की भरपूर कोशिश की है कि क्या वाकई जेडीयू के इस आरोप में कहीं कोई सच्चाई है, क्या वाकई बीजेपी ने ओवैसी के जरिए बिहार में मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ मारूफ रजा जी के पास। मारूफ जी, आपको क्या लगता है, जेडीयू जो ये आरोप लगा रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो पीएमओ इसकी पुष्टि करे, हकीकत नजर आ रही है आपको? देखिए अनामिका, ये सवाल पहले भी कई बार उठा, हालांकि उस पर लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है वैसी बार बार लगातार इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के खिलाफ मानहानि के दावे की बात भी कर रहे हैं। आज एनसीपी के जो कद्दावर नेता हैं तारिक अनवर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ओवैसी सीमांचल में आए हैं और वहाँ 24 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है, तो वो कहीं ना कहीं सेकुलर ताकतों को कमजोर करेंगे और कम्युनल ताकतों को जो है बढ़ावा देंगे। लेकिन इन सब बातों में कहीं दम नहीं नजर आ रहा। हालांकि लोजपा के जो नेता हैं वह स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्यादा बेहतर होगा कि आप उनसे पूछें कि क्या वाकई ये जो आगे उठ रहा है, जो निश्चित तौर पर इनके पास आग लगी है या सिर्फ खामखाई एक खाम ख्याली है। बिल्कुल, क्या ये वाकई आग लगी है तो धुआं उठ रहा है? शैलेश जी, नहीं, ये बिहार की जनता को एक बार फिर गुमराह करने का जेडीयू का नया चाल है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओवैसी साहब हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट रहे हैं। लेकिन मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, लोग पूछेंगे ना। नहीं, मुलाकात कब हुई, कौन किया, किससे बात हुई, ये कम से कम जो ये जो मुद्दा उछाला है जिसने की मुलाकात, ठीक है, आप बता दीजिए फिर। उनको वो कह रहे बताना है पीएम ना ऑफिस कि से कब, पुष्टि दिला दो कहाँ कि हुई और मुलाकात नहीं कैसे हुई ओवैसी साहब से, और किसने मुलाकात की और क्या बातचीत हुई। मुलाकात अगर वो कह रहे हैं हुई है, आप कह रहे हैं नहीं हुई, तो आप बता दीजिए नहीं हुई। अरे हमने तो बताया ना कि नहीं हुई। वो तो रिपोर्ट मांग रहे हैं ना। ये तो भाजपा बता ही रही है कि नहीं हुई, हम भी बता रहे हैं कि नहीं हुई। लेकिन ऐसे कह देने से कि कोई किसी से मिल लिया, कब मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, अच्छा, इसका कोई प्रमाण तो होगा। ओवैसी साहब के वहां खड़े होने से सीमांचल में क्या इनके गठबंधन को या इनकी पार्टी को नफा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ओवैसी साहब के खड़े होने से या नहीं खड़े होने के, उनके पार्टी के लड़ने से या नहीं लड़ने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो नुकसान होने वाला है, ना तो हमें कोई सीमांचल में कोई नफा आपको नजर नहीं आ रहा? कोई फायदा नहीं। शंकर, मैं आपके पास आऊंगी। कोई फायदा नहीं। शंकर, मैं आपके पास आऊंगी। अगर ओवैसी चुनावी मैदान में जिस तरह से उतर रही है, अगर वही फॉर्म आगे भी नजर आता है, तो सीमांचल में जहां बीजेपी इस वक्त उतनी खास मजबूत नजर नहीं आ रही, वहां पे वोट बटने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा? मारू साहब शायद भूल गए कि महाराष्ट्र में भी ओवैसी साहब ने कैंडिडेट आपके पास आ रही हूँ शैलेश जी, शंकर से जवाब ले लेते हैं। सीमांचल में ओवैसी के चुनावी मैदान में आने से बीजेपी को कितना नफा आप देख रहे हैं? अनामिका सिंह साहब, मेरा एक सवाल है। महागठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने ओवैसी कार्ड खेला है बिहार में। अगर ऐसा नहीं है तो सिंह साहब जवाब दीजिए, चुनाव के वक्त ही ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? ओवैसी की पार्टी ने, वो भी बिहार का सीमांचल जिला क्यों चुना? बताइए शंकर जी। मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी पीछे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो महाराष्ट्र में ओवैसी साहब ने क्या पहले से तैयारी की थी? जब चुनाव हुआ तभी तो उन्होंने कैंडिडेट उतारा और 2-3 सीटें उन्होंने जीता भी वहां पे। तो जहां भी उनको लगता है कि उनकी, चूंकि वो एक
धर्म का नेता हैं और उसी तरह का पार्टी बना के वो लड़ते हैं, तो मुस्लिम लीग उनकी पार्टी का नाम है। तो जहां भी मुसलमान अगर उनको दिखाई देते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग वहां पे दिखाई देता है, खास करके मुसलमान, वहां पर वो लड़ने जाते हैं। और उनकी भी अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि हमारी पार्टी बड़ी से बड़ी हो। तो उसमें लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उनको रोक थोड़ी सकती है कि आप मत लड़िए। सीमांचल में लड़े, पूरे बिहार में लड़े, पूरे इंडिया में लड़े, कोई नहीं रोक सकता। यानी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई और इस तरह की कोई सारी बातें अफवाह है, निराधार है, जेडीयू की बातें। बिल्कुल निराधार है। चलिए इन बातों को रखते हैं अब एक तरफ, चूंकि आप मानने को राजी नहीं है कि किसी तरह की सीक्रेट मीटिंग हुई। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, इसी बात को दूसरी तरह से उठाते हैं बिना आरोप के। अगर ओवैसी सीमांचल में जिस तरह से उतर रही है, क्या उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला? वहां वोट बटेंगे, उससे बीजेपी को या एनडीए को कोई फायदा नहीं है? देखिए मैडम, मैंने कह दिया कि चुनाव में कौन किससे फायदा लेता है, कौन किससे नुकसान होता है, किससे क्या होता है, ये तो बात की बात होती है। चुनाव में हम लोग उतर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग चुनाव में उतर चुके हैं, इसके साथ कि हम जीत रहे हैं और पूरा एनडीए एक है और हम चुनाव भी अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अब ओवैसी जी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लालू जी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, इससे हमें कोई फायदा या नफा या नुकसान नहीं है। हम अपनी पार्टी, अपनी एनडीए की जो गठबंधन है उसके सारे अनामिका, जिस तरीके से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी और ये इनके बड़े भाई साहब ओवैसी, दोनों के दोनों जब इनके बयान आते थे तो बीजेपी के कोई ना कोई नेता जो है उसके विपक्ष में बयान जरूर देता था। बिल्कुल। अब जब से वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो ये सारे एक जबान बोल रहे, चाहे लोजपा हो या बीजेपी हो या हम पार्टी हो, ये सब एक लफ्ज कह रहे हैं कि हम ये तो लोकतंत्र हैं और हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। शैलेश जी भी फेवर में बैटिंग कर रहे हैं। ओवैसी पर या ओवैसी की जो कार्यशैली है या भाषा है उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सर आप भी फेवर में बैटिंग कर रहे थे, अभी आप कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में नहीं लड़े क्या? साहब की भाषा पर तो हमेशा सवाल उठाया, हर पार्टियों ने उठाया है, हमने नहीं, हर पार्टी टाइमिंग पर बात जो कीजिए अपने ना। को सोकॉल्ड शैलेश सेकुलरिज्म की जी, पार्टी आप बताते हैं उन्होंने भी, लेकिन अभी आप टाइमिंग पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगर बिहार में चुनाव हो रहा है और एक पार्टी जो किसी खास व्यक्ति की है, ओवैसी साहब की है, और वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, तो इसमें आप कैसे हम लोगों पर उंगली उठा सकते हैं कि ये लड़वा रहे, वो नहीं लड़वा रहे? साहब तक का सफर तो सवाल उठवाएगा ना। ओवैसी साहब तक का सफर आप जिस तरह से दिखा रहे हैं, सवाल तो उठेगा। नहीं, इसमें सवाल उठने की जगह ही नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। तो जबरदस्ती आप लोग सवाल उठा रहे हैं। ये तो जदयू वाले या कोई भी महागठबंधन का नेता तो है, जेडीयू को आरोप का आप जवाब दे दीजिए ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बात की रिपोर्ट दे दीजिए कि कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि वो तो कह रहे सीक्रेट मीटिंग हुई है। वो कहां से प्रधानमंत्री कार्यालय तो अपना जो देना होगा जवाब देगा, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में किसी भी तरह का कोई भी मीटिंग नहीं हुआ है। और ओवैसी साहब से हम लोगों का कोई भी गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का कोई भी लेना देना नहीं है। ओवैसी साहब लड़े या नहीं लड़े, ना उससे हम लोगों को कोई नफा है ना कोई वोटर। वो वोटर मूर्ख है जो वोट देने जाएगा। वो कहते हैं सीक्रेट मीटिंग हुई है, आप कहते हैं कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई। वोटर ऐसे अंधाधुंध चले जाए मतदान देने के लिए। सीक्रेट मीटिंग हुई नहीं हुई, हम कह रहे नहीं हुई। और जो सीक्रेट मीटिंग के बारे में, नहीं मैडम, जो सीक्रेट मीटिंग के बारे में अगर आप क्वेश्चन उठा रही है, कोई और उठा रहा है, तो उस जगह को बताए कहाँ मीटिंग हुई और किससे हुई, कौन किया, उसको भी तो अवेलेबल कराए, कोई प्रमाण तो दे कि कहाँ मीटिंग हुई, कब हुई। सीक्रेट था तभी तो आपसे कह रहे कि आप रिपोर्ट दे दीजिए कि आप नहीं मिले। हमने तो कह दिया कि हम नहीं मिले। हमने तो कह दिया कि हमारे गठबंधन से कोई मिला ही नहीं और ना कोई बात हुई। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो तो आप प्रमाण दो ना कि मिला। चलिए, कौन मिला? शंकर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शंकर, अनामिका, मेरा एक सवाल है सिंह साहब से। जी पूछिए। माफी चाहूंगा सिंह साहब, आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। मेरा एक सवाल है, ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। कई बार प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो निशाना साधते थे और अब भी वो निशाना साधे। कई बार उन्होंने निशाना साधा, यानी कि ऐसे अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए था। अब वही असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल में 2010 में जबकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की थी। अब बीजेपी का कोई भी तबका, बीजेपी का कोई भी नेता क्यों विरोध नहीं कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी का? बताएं। क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या एक हैदराबाद की एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में मदद की जा रही है? सिंह साहब जवाब दीजिए इसका।
नहीं नहीं शंकर जी, ये आरोप बिल्कुल ही निराधार है। हमने जब अभी ओवैसी साहब अभी चुनाव में अभी आए हैं, अभी उन्होंने अनाउंस किया कि हम 24 सीटों पर लड़ेंगे। आरोप नहीं है, सवाल है। जैसे हम महागठबंधन से लड़ रहे हैं उसी तरह से हम ओवैसी साहब से लड़ेंगे। ओवैसी साहब के पास वहाँ कुछ नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवैसी साहब से। लड़ने जैसा कुछ सीमांचल में नजर नहीं इनके आ रहा। पास ना वर्कर है, ना इनके पास वोट है। हम इनको दावेदार मानते ही नहीं। जैसा कुछ नजर हम नहीं इनका आ रहा। जवाब कहाँ से दें? या इन्होंने क्या बोला कि हम जवाब दें? तो क्यों विरोध क्यों नहीं कर रहा? अब नहीं क्यों किस विरोध बात क्यों की नहीं विरोध कर रहे? करें? बहुत विरोध उन्होंने करते कुछ थे, अभी पहले तक तो कहा ही बहुत नहीं, बोलते थे विरोध कि किस बात का मर्यादा है, करें? उनको मर्यादा जो को बोलना होगा वो खत्म बोलेंगे। करना चुनाव चाहिए, है, नहीं होना उसके लिए चाहिए, चुनाव भाषा आयोग का बैठा हुआ इस्तेमाल है। नहीं होना चाहिए। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जो महागठबंधन की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं आप एक तरह से डरे हुए थे बिहार में, आपने कहीं ना कहीं ओवैसी कार्ड खेला है और ये बात सामने नजर आ रही है अनामिका, कहीं ना कहीं ये दिख रही है क्योंकि हम बिहार में उन तमाम नेताओं से भी बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी जान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आ रही है, चाहे सिंह साहब इस बात को माने या ना माने। नहीं, ये आरोप आप लगा रहे हैं कि आपने ओवैसी कार्ड खेला है। हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि पिछले 6 महीने पहले ही चुनाव हुए महाराष्ट्र में, वहां भी हमने ही ओवैसी कार्ड खेला था। क्या ओवैसी जी का पार्टी है, वो कहीं भी लड़ सकते हैं। शंकर जी, इस बात से आप क्यों नहीं इत्तेफाक रखते कि वो कहीं भी लड़ सकते हैं? भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं, टाइमिंग जब चुनाव होते हैं मैडम, जब चुनाव होते हैं तभी पार्टियां, बहुत छोटी छोटी पार्टियां आती हैं, वो पहले जो बाहर आ जाती है नजर नहीं चुनाव के आता। टाइम में। शैलेश जी, वो पहले से विरोधाभास नजर नहीं बिहार आता। में फायदा हुआ तो कहावत है, आपको बिहार और में शिवसेना को, कहावत है। वही फायदा शायद आपको यहाँ नजर आ रहा है, मारूफ इसलिए आप खामोश है। मारूफ साहब, बिहार में एक कहावत है, अभी का महीना होता है भादो का, कि भादो के महीने में मेढक निकल ही आते हैं। तो ऐसे मेढक बहुत पैदा होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बिहार में ये भी कहावत है। शैलेश जी, तो सब क्या मोदी जी ने भेज दिया? सबको क्या एनडीए ने भेज दिया? शैलेश जी, बिहार में ये भी कहावत मुलायम है। सिंह जी को हमने भेज दिया वहाँ पे, एनसीपी को हमने भेज दिया। शैलेश जी, सवाल नहीं जिस पार्टी दबेंगे, की रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी संगठन की पार्टी लड़ रही है, उसको भी हमने भेज दिया। सवाल नहीं दबेंगे शैलेश जी। बिहार में ये भी कहावत है, पुतो मीठ अब भतरो मीठ। ना पुतरो मीट बतरो मीट, वो विरोधाभास इस संदर्भ में नजर नहीं आ अच्छा रहा नहीं होता है। ये एक चीज नहीं। बताइए कि जब नहीं, जब वो ये चुनाव का विरोधाभास तो समय नजर नहीं आ रहा। चुनाव ओवैसी के से समय ओवैसी में, जी, चुनाव ओवैसी के टाइम साहब, में, चुनाव के टाइम में जी, ओवैसी जी। साहब जैसे बहुत सारी पार्टियां ठीक। आके लड़ रही हैं चुनाव। ठीक है। हमने तो ऐसे ऐसे पार्टियों का अभी देखा कि चुनाव में वो जा रहे हैं भाग लेने, जिनका नाम भी नहीं सुना था पहले, लेकिन वो जा रही हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करा के बैठी हुई है और चुनाव में जा रही है। तो सबको क्या हमने भेज दिया कि आप महागठबंधन का वोट काटिए, आप जाके मोदी जी का? नहीं, हमने किसी को नहीं भेजा। लोकतंत्र है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में हजारों पार्टियां चुनाव लड़ सकती है, तो हजारों पार्टियां लड़ेगी, उसको हम रोक भी नहीं सकते। ना हमारे पास ऐसा कोई कानून है कि हम रोक दें कि भैया तुम ना मत लड़ो, तुम लड़ो। आज आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सारा रिकॉर्ड है। आगे जाकर अगर इस सीक्रेट मीटिंग का कुछ फल नजर आया, रिकॉर्ड क्या, रिकॉर्ड तो आपके पास है। जी, आप जी। कानून भी जानते हो, आप रोज इस पर बहस भी करते हो, किसी को हम रोक ही नहीं सकते। नहीं, हम वो तब वैसे बुलवा साहब है, लेंगे। आप अभी चूंकि नहीं बोल रहे हैं, मुसलमान है तब बुलवा लेंगे। आप मुसलमान है और लड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम उनको रोक नहीं देंगे ना कि वो मुसलमान है और मुस्लिम पार्टी है, इसलिए हम उनको रोक दें कि चुनाव यही मत तो लड़िए, महागठबंधन को नुकसान होगा और भाजपा को बढ़त होगी। ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह से मुसलमान कहकर आप ये परोस रहे हैं ओवैसी का वहां पर चुनाव लड़ने की बात को, साफ दिख रहा है कि मुस्लिम कार्ड नहीं मानेंगे आप अभी भी। नहीं, बिल्कुल आपका कहना गलत है। ओवैसी साहब इस अभी भी सांसद हैं और ओवैसी साहब की पार्टी है, उनको ओवैसी साहब अपनी पार्टी को कहीं से भी लड़ाएं, कहीं भी लड़ाएं, किसी भी स्टेट में लड़ाएं, किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में लड़ाएं, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। इसलिए इस पे बहस करना चलिए, ही वक्त बेकार है कम कि है, ओवैसी वक्त साहब लड़ कम रहे है। हैं। जी शंकर, कुछ कह रहे थे आप? सिंह साहब, आप अपने अंदर का गुबार बाहर निकालिए। आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप मुझे बताइए, एमआईएम बिहार में चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, आप खुश हैं या नहीं हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए मुझे। नहीं, हमारे खुश होने या हमें दुखी क्यों होंगे और हम खुश क्यों होंगे? ओवैसी को वोट मिलेगा ओवैसी तो साहब आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, उनकी ओवैसी दल है,
तो हम इसमें हमें खुश होने की और हमें दुखी होने की क्या बात है शंकर जी? सर, इसमें सर, कोई घुमा ऐसी दिया बात आपने। नहीं होती है। आपने हर पार्टी घुमा दिया। चुनाव लड़ रही है, वो भी लड़ रहे हैं। शैलेश जी घुमा दिया आपने नहीं, सवाल नहीं, को। घुमाया नहीं, मैंने हाँ तो या ना सीधा में जवाब दिया। ओवैसी के सीमांचल में चुनाव लड़ने से आप खुश हैं? नहीं, इसमें खुश होने नहीं, का और आप- दुखी होने का नहीं। दोनों हम कहाँ घुमा रहे आप हैं? महागठबंधन पर क्या हमलावर दुखी हो हैं, गए? ओवैसी पर नहीं हम है। ना उस पार्टी के हैं, ना उस पार्टी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो फिर हम खुश क्यों होंगे और हम दुखी क्यों होंगे? वो पार्टी एक पार्टी है, वो दल है, रजिस्टर्ड दल है वो, और वो लड़ने आ रही है बिहार में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है कि कोई भी लड़ सकता है, और कोई ये भी आ सकता राजनीति की है। भी जो बहुत बड़ी निर्दलीय खासियत लड़ेगा, है। जिन पार्टियों में बगावत जी, होगी और जी। जो लोग निर्दलीय लड़ेंगे उनको क्या आप रोक देंगे निर्दलीय लड़ने से? चलिए हमारे ये तो ओवैसी जी हैं, जो लोग निर्दलीय लड़ेंगे जी, विधानसभा जी। क्षेत्रों में, उनको क्या आप रोकेंगे? जी। सरकार रोकेगी, चुनाव आयोग रोकेगी, कोई रोकने वाला है? वो भी लड़ेंगे बेचारे। तो जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़ेगा, उसमें हमारे खुशी और दुख होने की बात नहीं है। हम दुखी तब हो और गोल खुशी गोल तब हो घुमा जब दिया मुझे आपने। मैं लड़ रहा हूँ या मैं ना लड़ूं तब। गोल गोल घुमा दिया आपने शैलेश जी, सवाल के जवाब को गोल गोल घुमा दिया आपने। गोल गोल नहीं घुमाया, मैंने तो सीधा जवाब दिया। नहीं, आपने अगर गोल-गोल आप घुमा उसको दिया। गोल गोल समझती हैं, मैंने सीधा आपने जवाब बिल्कुल दिया। गोल गोल घुमा दिया। खैर हमें ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है और कहीं कुछ हद तक हम इसे समझते भी हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इसके साथ ही शंकर मारूफ जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेश जी, इस तमाम चर्चा के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी।